नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द केकेबी स्क्रीन में। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां धर्म, रहस्य और एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसका कर्ज आज भी हम सब चुका रहे हैं। आज हम बात करेंगे तिरुपति बालाजी की, पर वो तिरुपति बालाजी नहीं जिन्हें आप जानते हैं। उनकी प्रेम कहानी और उस प्रेम कहानी से जुड़ा एक ऐसा कर्ज जिसका बोझ आज भी उनके कंधों पर है। क्या आपको लगता है कि दुनिया के सबसे अमीर भगवान श्री बालाजी ने कभी किसी से कर्ज लिया होगा, और वो भी इतना बड़ा कि आज तक उसे चुका नहीं पाए? तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह कहानी आपकी आंखों से पट्टी हटा देगी। यह कहानी शुरू होती है वैकुंठ से, जहां भगवान विष्णु और उनकी प्रिय महालक्ष्मी आनंद से रहते थे। लेकिन एक दिन एक ऋषि भृगु मुनि विष्णु जी के पास आए और बिना किसी चेतावनी के उनके सीने पर लात मार दी। लक्ष्मी जी, जो उनके सीने में ही रहती हैं, इस अपमान से बहुत दुखी हो गईं। उन्हें लगा कि उनके पति उनकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। गुस्से में श्री महालक्ष्मी ने वैकुंठ छोड़ दिया और धरती पर चली आई। विष्णु जी अकेले रह गए। उनके दिल में बेचैनी थी। उन्हें भी लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए वैकुंठ छोड़ दिया। विष्णु जी अब श्रीनिवास के रूप में इस धरती पर अकेले घूम रहे थे। उनके दिल में बस एक ही बात थी, अपनी लक्ष्मी को ढूंढना। और इस खोज में वो पहुंचे तिरुमाला के पहाड़ों पर। यही वो जगह थी जहां उनका मिलन एक नई कहानी लिखने वाला था। यहां उनकी मुलाकात हुई राजा आकाश की बेटी राजकुमारी पद्मावती से। जैसे ही श्रीनिवास ने पद्मावती को देखा, उन्हें एहसास हुआ कि यही तो उनकी लक्ष्मी है, उनका प्यार। पद्मावती भी उनसे पहली ही नजर में प्यार कर बैठी। अब विवाह तो करना ही था, पर एक बड़ी मुश्किल सामने थी। श्रीनिवास तो एक साधारण व्यक्ति थे। उनके पास विवाह के लिए पैसे नहीं थे। एक राजा की बेटी से शादी, वो भी बिना दौलत के, ये मुश्किल था। तभी एक आवाज आई, प्रभु। और कुबेर ने श्रीनिवास से कहा, प्रभु, आपके लिए मैं सब कुछ करूंगा। मैं आपको सारी दौलत देता हूं ताकि आप अपनी शादी धूमधाम से कर सकें। पर कुबेर ने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि आपको यह कर्ज कलयुग के अंत तक चुकाना होगा। शादी हुई, सब कुछ बढ़िया हुआ। श्रीनिवास और पद्मावती तिरुमाला में ही बस गए, और वही श्रीनिवास भगवान वेंकटेश्वर बन गए। लेकिन वो कर्ज, वो अधूरा कर्ज, भगवान का कर्ज, आज भी तिरुपति बालाजी मंदिर में जो दान आता है, भगवान वेंकटेश्वर कुबेर का कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब सोचिए, दुनिया के सबसे अमीर मंदिर जहां हर दिन करोड़ों का दान आता है, उसके पीछे यह कहानी है। एक प्रेम कहानी, एक कर्ज, और हम सब जो उनके भक्त हैं, वो उनके इस कर्ज को चुकाने में मदद करते हैं। जब आप वहां अपना सर मुंडवते हैं, जब आप अपनी सारी दौलत दान करते हैं, आप सोचते हैं कि आप भगवान को कुछ दे रहे हैं, लेकिन शायद आप उनकी मदद कर रहे हैं उनके अधूरे कर्ज को पूरा करने में। यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह एक वादा है। एक वादा जो भगवान वेंकटेश्वर ने किया था, और हम उनके भक्त उनके इस वादे को पूरा करने में उनका साथ देते हैं। अगली बार जब आप तिरुपति बालाजी जाएंगे, तो याद रखिएगा, आप वहां सिर्फ दर्शन के लिए नहीं जाएंगे। अब आप उस प्रेम कहानी का हिस्सा बन गए हैं जो करोड़ों सालों से चली आ रही है। आप एक भक्त नहीं, उस कहानी के एक किरदार हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी इस कर्ज को चुकाने में मदद करना चाहेंगे? क्या आप भी अनोखी प्रेम कहानी का हिस्सा बनना चाहते हैं? कमेंट में जय बालाजी लिखकर बताएं, और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें लगता है कि तिरुपति बालाजी सिर्फ एक अमीर मंदिर है। शायद उन्हें भी पता चले कि इस दौलत के पीछे एक अधूरा कर्ज छुपा है। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय बालाजी।